हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आईसीआर प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज जो प्रश्न करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि विभिन्न जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं। और ये टीसीएस कंपनी आपका एग्जाम करा रही है, तो इसके फेवरेट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले बता दो कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैराथन क्लास आपकी कल आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न कि दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है, ठीक। दलाल स्ट्रीट जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर दलाल स्ट्रीट जो है वो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है। अब अपने बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने इंडिया का जो शेयर बाजार है इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई में हेडक्वार्टर है आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है, ठीक है। अब राज्यों का जो राजस्व का स्रोत नहीं है, इनमें से एक कर है, वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपका निगम कर या कंपनी कर, ठीक है। निगम कर या कंपनी कर जो होता है वो राज्यों के द्वारा नहीं वसूला जाता है, बल्कि ये इसको केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। और भू राजस्व और मोटर वाहन कर और मनोरंजन कर, ये सारे के सारे कर जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्व इसका किसके पास जाता है, सीधे आपके राज्यों के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें कहते हैं मांग अनुदान कब बन जाती है, ठीक है। अगर कोई मांग है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो मांग जो है वो अनुदान कब बन जाएगी, तो देखिए उसकी जो कंडीशन होती है वो हो जाएगी मांग स्वीकार होने के बाद, ठीक है। अगर आप किसी से मांग करते हैं और मांग स्वीकार हो जाती है तो बेसिकली वो अनुदान बन जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, ठीक है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, तो याद रखेंगे यह हो जाएगी आपकी न्यायिक समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। अब टुंड्रा जलवायु आपने सुनी होगी, अब इसका एक दूसरा भी नाम होता है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। कौन सी, ध्रुवीय जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी, ठीक है। दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है संसदीय प्रणाली। यह जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कहता है कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, जो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो वो कौन से हो जाएंगे, तो सभी को पता है लॉर्ड माउंटबेटन, ये आखिरी थे जो अंग्रेज थे। इसके बाद कौन बने थे, गोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि बैंक दर का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का बेहतरीन प्रश्न, तो बैंक रेट का होता है बेसिकली। तो देखिए बैंक दर जो होती है वो क्या होती है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक रेट कहते हैं, अभी ब्याज दर जो आपकी बैंक है वो उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो कहते हैं कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का परसेंटेज क्या है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है आपका लगभग 30%, ठीक है, क्योंकि ये अप्रॉक्स में ही रहती है वैल्यू। तो अप्रॉक्स 30% जो लोग हैं वो बीपीएल में आते हैं। बीपीएल का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी, ठीक है। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए जो समिति गठित करी गई थी, याद रखेंगे वो क्या हो जाएगी, हाशिम समिति। कौन सी, हाशिम समिति जो है थी वो बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित करी गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। तो किस समिति के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन जो किया जाता है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी लकड़वाड़ा समिति। किसने, लकड़ावाला समिति जो है, ये याद रखेंगे, इसी के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर देखे तो भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, ये तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कई जगहों पे, ठीक है। तो भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो याद रखेंगे 1872 में। कब, 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो याद रखेंगे अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कहते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। जो विश्व बैंक है ना इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना, तो याद रखेंगे 1944 में। कब, 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना
करी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था। ठीक है, सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाला जो था वो था भारत। याद रखेंगे, भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता कौन है। अब गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, इसकी पुष्टि कौन करेगा बेसिकली, तो ये आपका हो जाएगी नीति आयोग। कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना उसकी जगह पे आया था, योजना आयोग 1950 में हुआ था। ये 2015 में इसको नीति आयोग कर दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, वो होंगे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब छठी पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर लीजिए तो दोस्तों देखिएगा, वो होगा आपका एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, इसमें होता क्या है, बेसिकली आपका जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें एकीकृत ग्रामीण विकास इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजनाओं की जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। और इकोनॉमिक्स का टर्म क्या है, आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसमें से जब प्रश्न आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे आते हैं, तो याद रख के चलिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है। ठीक है, जो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है वो कौन सा होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पटवारी। पटवारी का मतलब क्या है, बेसिकली एक तरीके से इसको लेखपाल कहा जा सकता है। ठीक है, लेखपाल पटवारी बात एक ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है ये विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। अब केसर उत्पादन में जो नंबर 1 पर है वो कौन सा होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ईरान। ईरान जो है ना ये केसर उत्पादन में नंबर 1 पर है। भारत में एकमात्र जगह है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो कहते हैं कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशी लंबाई वाली सीमा क्या है। ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा होगा, यानी अक्षांशी सीमा वाला जो देश है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे चिली। चिली है जो आपका राइट आंसर है। कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है। कौन हो जाएंगे, अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, याद रखेंगे बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड, जो एक गैलरी ऑफ रास्कल के पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अब अंत्योदय कार्यक्रम जो है किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं देख रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते कहते हैं भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका एमएसपी होता है ना, वो आपको याद रखेंगे, ये किसके द्वारा, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाए, लोगों को लगता है कि क्या है ये जो है प्रश्न ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रति व्यक्ति आय होती है। किससे संबंधित है हिंदू वृद्धि दर, ये प्रति व्यक्ति आय से। क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब भारत का जो विभाजन हुआ था उस समय, यानी कि 1947 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जो अध्यक्ष थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जेबी कृपलानी का मतलब जेबी कृपलानी, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। ठीक है, बेसिकली जर्मनी में मुद्रा प्रयोग की जाती है वो कौन सी है, तो यूरो, यहाँ पे भी है यूरो जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो सभी को पता होना चाहिए कौन सा है, वो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। ठीक है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अधिवेशन की अध्यक्षता कब करी थी, 23 नवंबर 1919 में। ठीक है, 23 नवंबर 1919 में करी थी इन्होंने खिलाफत कमेटी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त हैं
वो देखिएगा तो वो आप देखेंगे, एक तो उसको राजनीतिक हस्तक्षेप का, दूसरा न्यायिक पुनरीक्षण का और कानूनी पुनरीक्षण का। तो तीनों राजनीतिक, न्यायिक और कानूनी, इन सभी के अधिकार एक सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था जी। ठीक है, ठगों का उन्मूलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखेंगे 32 का राइट आंसर होगा यहाँ पे कैप्टन स्लीमैन है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ठग जो हुआ करते थे ना, तो उनका उन्मूलन कर दिया था किसने, कैप्टन स्लीमैन ने। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे, ठीक है, मुगल चित्रकला की अगर बात करें तो सबके जो फेमस कौन थे मुगल में, जहांगीर जो थे उनके समय में क्या थी, ये चित्रकला थी ना शीर्ष बिंदु पर थी। बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और बहुत ही इनकी रुचि भी थी इसमें। तो कहते हैं कौन सी लिपि जो है ये दाएं से बाएं में लिखी जाती है, ठीक है, दाएं से बाएं में जो लिपि लिखी जाती है कौन सी हो जाएगी, खरोष्ठी लिपि हो जाती है, ठीक है। अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी क्या है, बाएं से दाएं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा कि एक आदमी है, तो देखिए उन्हें बाएं से जो है वो दाएं की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो खरोष्ठी होती है जस्ट इसके उल्टा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अपने शिलालेख में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं। अब अशोक के जो शिलालेख मिले हैं बहुत सारे, तो उसमें वो किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसमें, ये प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी नाम से ये जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस हिस्ट्री में है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, ठीक है, मध्यकालीन भारत में अगर बात कर लेंगे तो मनसबदारी व्यवस्था जब लागू करी गई थी तो वो हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती है, ठीक है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था लागू करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी। तो डच की बात कर लेते हैं, तो डच ने सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री स्थापित करी पटना में वो करी थी 1632 में, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जनगणना 2021 में बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है। तो फिलहाल ये फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पूछेगा तो पूरा ऑल इंडिया का पूछेगा, तो चलिए फिर एक बार ले ही लेते हैं, अगर आ गया है तो 935 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो गाइस क्वेश्चन देखें अगला, तो कहते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का जो केंद्र होता है तो वो कौन सा होगा, सेरिब्रम। क्या होगा, सेरिब्रम इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि दो न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन है उसे क्या कहता है। दो न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो सूत्र युग्मन। क्या होगा, सूत्र युग्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ठीक है, सियाचिन जो है हिमनद ये कहाँ पर स्थित है, अक्सर आपने इसको न्यूज वगैरह में देखा होगा। तो सियाचिन कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहाँ पर, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि निसर्ग तूफान कब आया था। अब एक निसर्ग तूफान है तो जिसने बहुत तबाही मचाई थी, इस तूफान आया कब था बेसिकली ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे ये आ पाएगा 3 जून 2020, कब, 3 जून 2020 को ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निसर्ग तूफान का नाम किस देश ने रखा था, ठीक है, निसर्ग तूफान का जो नाम है वह किस देश के द्वारा रखा गया था, देखेंगे तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ने निसर्ग तूफान का नाम रखा था। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, तो इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि सौर ऊर्जा एटीपी किस में बदलती है। तो याद रखेंगे जो सौर ऊर्जा एटीपी वो किस में बदलती है, तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा राइट आंसर इसका, क्लोरोप्लास्ट में ये बदल जाती है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, तो कहते हैं कि जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। जहाँ पर जीव रहता है ना उस सटीक जगह को हम कहते क्या हैं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बेसिकली वो आवास हो जाएगा, ठीक है, कोई अगर कहीं पर रहता है, मान लीजिए कोई जानवर वहीं अपनी जगह है तो उसको आवास उसका कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर म्यूचुअलिज्म। क्या होगा, म्यूचुअलिज्म इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, ठीक है, वायु में अगर उत्पन्न ध्वनि है वह किस प्रकार की होगी, तो इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्घ्य। क्या होगी, वह अनुदैर्घ्य होती है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है, एक पत्रिका है जिसका नाम है नवजीवन, इंपॉर्टेंट है ये।
तो इसके जो पत्रकार के जो पत्रिका के संपादक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, एक पत्रिका है जिसका नाम है ब्राह्मण पत्रिका। अब इसके संपादक कौन है? तो याद रखेंगे हो जाए प्रताप नारायण मिश्रा। कौन? प्रताप नारायण मिश्र इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन से हैं? सारी इंपॉर्टेंट जो पत्रिकाएं हैं वो आपको कराए दे रहे हैं। तो इंदु पत्रिका के जो संपादक हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर अंबिका प्रसाद गुप्ता। कौन? अंबिका प्रसाद गुप्ता इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? एक पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो माफ कीजिएगा, जो संपादक हैं वो कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था यहाँ पर मुंबई में। याद रखेंगे, मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? ठीक है, महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो याद रखेंगे ये था कि गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून समस्या के समाधान है। ठीक है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला जो थे, जो इनके पिताजी के दोस्त थे, उनकी कानून समस्या के समाधान हेतु वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर उनको बहुत सारी बाद में चीज़ें देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन में जो सरकार थी किसकी थी? तो लेबर पार्टी की थी। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि किसे दी? ठीक, अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे जमुना लाल बजाज। कौन होंगे? जमुना लाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां किस वायसराय के कार्यकाल में दी गई थी? इनको जो उपाधि दी गई थी राय बहादुर और किसको? और ये खान बहादुर जो थे, इनकी उपाधियां किसके शासनकाल में दी गई थी? तो ये हो जाए लॉर्ड लिटन। कौन है? लॉर्ड लिटन इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया था उस समय जो पास हुआ था ये तो लॉर्ड जॉर्ज उसके थे प्रधानमंत्री। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुस्लिम लीग का प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? ठीक है, अब मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का जो अधिकार मिला था वो हो जाएगा 1909 में। कब? 1909 इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन स्लीमन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भगत सिंह किस आर्मी के सदस्य थे? भगत सिंह जो थे वो किस आर्मी के सदस्य थे? 60 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, कौन होंगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ये सदस्य हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया है? ठीक है, दिल्ली के एक सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया वो कौन हो जाएंगे? तो सभी एक होंगे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल सा बना दिया था। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले थे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 61 हम कर चुके हैं, अभी हमारे बाकी हैं 39। तो चलिए उनको भी जल्दी से यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। तो कहते हैं कि हौज खास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो हौज खास का निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा? वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हौज खास का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो है वो किसका मुख्य द्वार हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा कुतुब मीनार। कौन है? कुतुब मीनार का ये खास दरवाजा या फिर मुख्य द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अब अलाई दरवाजा जो बनवाया था वो किसने बनाया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा बनाया गया। इनके नाम से ही सिद्ध होता है कि इन्होंने इस बनवाया। कि अलाउद्दीन और अलाई इसमें फ़र्क नहीं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? ठीक है, अब इसने सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। तो ये कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया था? सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ था वो डेट थी यहाँ पे 1878 में। कब? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि पनीर बनाने में डैश का प्रयोग होता है। अब पनीर बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे ये आपका रेनिन। रेनिन जो होता है ये पनीर बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि रोगों को फैलने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है। ठीक है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े, जैसे मान लीजिए कोई एक बीमारी है जिसको कीड़े फैलाते हैं, मक्खियाँ वगैरह, तो उनको कहा क्या जाता है, तो वो हो जाएंगे वेक्टर। वेक्टर जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं खसरा किसकी वजह से होता है। खसरा किसकी वजह से होता है, तो याद रखेंगे 8 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वायरस। ठीक है, वायरस की वजह से खसरा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से जो जाना जाएगा वो होगा भीखाजी कामा। कौन होगी, भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था, उसके जो नायक थे वो हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि नील दर्पण नाटक की विषय वस्तु क्या थी। एक नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण, इसकी विषय वस्तु बेसिकली क्या रखी गई, तो ये हो जाए कृषकों पर हुए अत्याचार। ठीक है, कृषकों पर हुए अत्याचार ये इसकी विषय वस्तु रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, लाहौर का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं ताशगंद समझौता कब हुआ था। एक समझौता है जिसका नाम है ताशगंद समझौता, ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये आपको हुआ था 1966 में। कब, 1966 में ताशगंद समझौता हुआ था, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसमें जो संपत्ति का प्रमुख रूप रखा गया है वो हो जाएगा गोधन। क्या होगा, गोधन जो है वो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, विश्व का जब सबसे शुष्क मतलब क्या है, ड्राई मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, वो होगा अटाकामा। अटाकामा इसका राइट आंसर हो जाएगी, विश्व का सबसे ड्राई डिजर्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाए अनाईमुडी। क्या होगा, अनाईमुडी इसका राइट आंसर हो जाए, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, प्रायद्वीप पठार की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगी गोदावरी नदी। ठीक है, ये प्रायद्वीप पठार की है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए विश्व की कौन सी है, नील नदी हो जाएगी। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी, अमेजॉन नदी हो जाएगी। सारे हमने आपको बता दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि गोदावरी नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, एक नदी है जिसका नाम है गोदावरी, यह कितने राज्यों से होकर बहती है, तो याद रखेंगे 5 राज्यों, टोटल 5 राज्यों से बहती है गोदावरी नदी। ठीक है, टोटल 5 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो हो जाएंगे यहाँ पे वैशेषिक। क्या हो गए, वैशेषिक दर्शक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि नाहरगढ़ का जिला किला कहाँ स्थित है। किला है बेसिकली, तो नाहरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है जाएगा, तो हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए तो कहते हैं कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ। कच्छ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि संतोष ट्रॉफी 2018 के विजेता कौन से हो जाएंगे, तो ये तो काफ़ी पुराने प्रश्न आ गए इसमें, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 15वीं प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी बहुत पुराना आ गया, पुराने क्यों आ रहे भाई। तो गाइस अगला क्वेश्चन देख लीजिए तो कहते हैं केले का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। केले का जो खाने योग्य हिस्सा होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, अंता फल भित्ति और मध्य फल भित्ति को केले में खाया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, तो याद रखेंगे ये हो जाए आपका बोरान। बोरान जो है ये सूक्ष्म पोषक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे माइक्रो, ठीक है, याद रखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है ये बोरान, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं बच्चे कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। फूल में देखिएगा जो स्त्री केसर होता है उसके शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं उसको, वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये फूल की बात कर रहे हैं, शीर्ष भाग जो होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से एक असंगत को आपको पहचानना है, यानी कि जो इसमें बहुत डिफरेंट है,
तो याद रखेंगे इसमें का डिफरेंट हो जाएगा, तो बहुत आसानी है। मधुमेह जो है ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सारे आपकी विटामिन की कमी से होते हैं, तो मधुमेह यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका पहली बात यही होगा, क्योंकि ये डिफरेंट ही हमको पूछा था, असंगत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो कहते हैं गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, ठीक है। गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं इसमें क्या चीज़ शामिल होता है, तो देखिएगा इसमें होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौड़ मिश्रण होता है, यानी कि ये मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है किसी का, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर कार्य करना बंद कर दे तो याद रखेंगे ये हो जाए भोजन का ऑक्सीकरण वो नहीं होता है। क्या नहीं होता? भोजन का ऑक्सीकरण यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है। वानस्पतिक नाम क्या होगा चाय के पौधे का, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा थियासाइनेंसिस। क्या होगा? थियासाइनेंसिस जो है ये चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि जन्म के बाद मानव में किस ऊतक में डैश में उसका कोई विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव के किस टिश्यू में कोई विभाजन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा तंत्रिका। जो आपका तंत्रिका जो होते हैं जो वो बेसिकली टिश्यू होते हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, बाकी चेंज भले हो जाए लेकिन तंत्रिका में कोई चेंज नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। कहा जाएगा यहाँ पर जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बीजमैन। किसने? बीजमैन ने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो गाइस अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। अब जीवन चक्र की दृष्टि से अगर बात कर लेते हैं जो पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा वो हो जाएगा पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही सारी चीज़ें होती हैं, उसका प्रजनन वगैरह रिप्रोडक्शन वगैरह सब पुष्प से ही होगा, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार है, किसका कथन है। जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है जीवन का भौतिक आधार होता है, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये हो गया यहाँ पे हक्सले। किसके द्वारा? हक्सले के द्वारा इसको कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, ठीक है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो देखिएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर मज्जा। मज्जा इसका राइट आंसर होगा, ये सांस लेने को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। क्षय का मतलब क्या होता है? वो क्षरित होता है, नहीं कि कम होता है, रिड्यूस होता है। तो निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड जो होता है इसका सामान्यतः क्षय होता है। सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी हम जानते हैं, तो याद रखेंगे ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा वो देखिएगा वो आपको हो जाएगा यहाँ पर सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर हम, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ठीक है। जो ओजोन परत है बेसिकली कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा, ये होती है समताप मंडल। कहाँ पे? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए तो कहते हैं कि शीत स्थानीय पवन कौन सी होती है, ठीक है। शीत स्थानीय जो पवन होती है वो कौन सी हो जाएंगी, तो वो हो जाएगी मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है ये ना, ये शीत मतलब का ठंडी हवाएं होती हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। अब बैलाडीला खाने हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो बैलाडीला के जो खाने प्रसिद्ध हैं वो हो जाए लौह खनिज के लिए। किसके? लौह खनिज के लिए बैलाडीला के खाने पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि मानव में अमोनिया जो जहरीला होता है उसको यूरिया में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा इसको बदला जाता है, तो इसका राइट आंसर सभी को पता है कि लीवर के द्वारा इसको चेंज कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा इसको चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो होगा परमाणु क्रमांक। क्या होगा? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित तत्व में किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है। अब देखिएगा यहाँ पे तो कहते हैं कि किसकी परमाणु संख्या, यानी कि ये बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है। एटॉमिक नंबर फास्फोरस की तुलना में अधिक होता है, तो इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन का सभी को पता है किसका जो फास्फोरस से ज़्यादा होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, यानी कि ये आपका 100वां हो जाएगा। तो निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। नियॉन की तुलना में जिसकी जो परमाणु संख्या है वो अधिक होगी, तो उसका आंसर होगा मैग्नीशियम हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने 100 प्रश्न किए। अब 100 में से आपने कितना सही किया है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे जो इम्पॉर्टेंट हमने प्रश्न कराए कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।